आइए भारत के सबसे बड़े वित्तीय तूफान 1992 के हर्षद मेहता स्कैम की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आज के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए की चोरी है ना। बिल्कुल हैरान करने वाला। बात 1991 की है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुली तो स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त उत्साह छा गया था। यही एंट्री होती है हर्षद मेहता की, एक आम इंसान जिसने रातों रात एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लोग इन्हें प्यार से बिग बुल कहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा। इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी ने कमाल किया, कंपनियों को शुरू से बनाने की लागत का भ्रम दिखाकर फंसाया। लेकिन इस शानदार लाइफस्टाइल के पीछे एक बहुत ही पेचीदा 5 चरणों वाली वित्तीय धोखाधड़ी छिपी हुई थी। तो ये सब हुआ कैसे? मेहता ने बड़ी ही चालाकी से बैंकिंग सिस्टम की खामियों को हथियार बनाया। मेहता ने ब्रोकर बनकर बैंकों से लेन देन की नकली रसीदें यानी फेक बैंक रिसिप्ट्स जारी करवा ली। फिर इसी अवैध पैसे से उन्होंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की कीमतों को आर्टिफिशियली आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद महंगे स्टॉक से उन्होंने बाजार गिरने की उम्मीद करने वाले बियर कार्टेल को बुरी तरह फंसाया। इस पूरी चालाकी ने सेंसेक्स को सिर्फ एक साल में 1000 से 4500 पॉइंट्स तक उछाल दिया। और हाँ, इस खेल में सिर्फ मेहता नहीं थे, भ्रष्ट बैंक अधिकारी और कुछ राजनेता भी शामिल थे। संसद में खूब बहस और लीपापोती हुई, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। लेकिन झूठ का ये महल तब ढह गया जब पत्रकार सुचेता दलाल ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। खबर आते ही मीडिया में खलबली मच गई। इस खुलासे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। इसका तुरंत असर क्या हुआ? शेयर बाजार कुछ ही महीनों में 43% से भी ज्यादा क्रैश कर गया। सोचिए, निवेशकों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पूरी तरह से डूब गई। बहुत बड़ा नुकसान। रिटेल निवेशक बर्बाद हो गए। आम लोगों को अपनी जीवन भर की बचत खोने का डर सताने लगा था। लेकिन इस घोटाले ने नींद से जगाया, जिससे पूरे वित्तीय सिस्टम में कड़े और जरूरी बदलाव लागू किए गए। कागजी शेयरों को डिजिटल बनाकर और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाकर आम निवेशकों की बचत को सुरक्षित किया गया। तो सवाल ये है कि बाजार को तबाह करने वाले इस कुख्यात रॉबिनहुड की असली विरासत क्या है? सच तो ये है, उनका अपराध ही वो कड़वा सबक था जिसने आज के बाजारों को सुरक्षित बनाना सिखाया।